आगे बढ़ते हैं। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए आदेश जारी हुआ है। निजी कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लग गई है। नियम का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। अगर नियम तोड़ा जाता है तो सेवा शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। तो हाल ही में बिहार के जो सरकारी शिक्षक हैं उनके लिए ये आदेश जारी किया गया है सरकार की तरफ से, और इन सभी शिक्षकों को नियमों का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इन शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हाल ही में यह आदेश जारी हुआ है और इन नियमों का पालन करना होगा। निजी कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने पर फिलहाल के लिए सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। और गृहिणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गृहिणियों को होम मेकर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता कहा जाए। परिवार में गृहिणियां, उनका अहम योगदान होता है। गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह ऐतिहासिक फैसले लेते हुए कहा कि सड़क हादसे में गृहिणियों की मौत होने पर उनके द्वारा की जाने वाली परिवार की देखभाल और घरेलू काम की कीमत कम से कम 30,000 रुपए प्रति महीना यानी कि 3,60,000 सालाना मानी जाएगी। जस्टिस संजय करोल और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि यह रकम प्रणय सेठी मामले में तय अन्य सभी मुआवजा नियमों के अलावा होगी। घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता यानी नेशन बिल्डर का दर्जा मिलना चाहिए। उनके काम की तुलना किसी पेशेवर से करके उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। दरअसल कोर्ट का ये फैसला नवंबर 2001 में हरियाणा में सड़क हादसे में हुए गृहिणी की मौत के मामले में हुई सुनवाई पर आया। बेंच ने 25 साल पहले हुए हादसे में पत्नी को खो चुके व्यक्ति को 62.77 लाख का जो मुआवजा है वो मंजूर किया। सड़क हादसे के मुआवजा मामले की सुनवाई करने वाले मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में अक्सर गृहिणियों के योगदान का मूल्यांकन करना चुनौती होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। कुल मिलाकर जो गृहिणियां हैं जिनके काम को आंका नहीं जाता उनको भी एक सम्मान देने की एक कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिजिटल खतरों से बचने की तैयारी, सीआईएसएफ करेगा 5,000 साइबर कमांडोज की तैनाती। गृह मंत्रालय का बड़ा यह फैसला है। सीआईएसएफ ने 5,000 साइबर कमांडोज तैयार करने के लिए खास साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम अब शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसका मकसद जवानों की साइबर क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि भविष्य में आने वाले डिजिटल खतरे और चुनौतियों का असरदार तरीके से सामना हो सके। यह एडवांस कोर्स 8 जून को चेन्नई में आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ और अगले 6 हफ्ते तक ये चलने वाला है। इस कार्यक्रम में सीआईएसएफ के 35 जवानों का पहला बैच हिस्सा ले रहा है। सीआईएसएफ ने ये बताया है कि 6 हफ्ते में इस कोर्स के दौरान प्रशिक्षण लेने वालों को नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर खतरों की पहचान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, घटना पर प्रतिक्रिया और कानूनी ढांचे जैसे अहम क्षेत्रों में गहन ट्रेनिंग दी जाएगी। सीआईएसएफ ने यह भी कहा कि वो अपने कर्मियों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की देशव्यापी क्षमता निर्माण पहल में सक्रिय तौर पर योगदान दे रही है।